सर मुनीरा आंटी को सोना और ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक था। हो सकता है ये सामान वो शायद लेकर आ रही हो। और आप तो जानते हैं कि मुनीरा आंटी और ख़याम का कितना बड़ा बिजनेस है। सर प्लीज़ आप अपने शक का दायरा ज़्यादा ना बढ़ाएं और ये डेड बॉडी हमें ले जाने दें प्लीज़। गैर ज़रूरी तनकीद उस तलवार की तरह होती है जो खूबसूरत रिश्तों का सर कलम कर देती है। मैं आप लोगों को 1000 बार समझा चुकी हूँ कि राफे मुझे धोखा नहीं दे रहा है। अरे अब तक तो कोई इल्जाम साबित भी नहीं उसके खिलाफ, फिर मैं कैसे मान लूं कि वो गलत है? मलिहा वो जो कुछ कर रहा है सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने, लेकिन तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी। इस टाइम कौन आ गया? माई को तो अभी बाजार से छुट्टी नहीं हुई होगी। ये जिब्रान तो नहीं? अरे माई आप इस वक्त? हाँ बेटी। क्यों, क्या हुआ माई आपको? सबीन बेटी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। दिल घबरा रहा था, काम करने की हिम्मत ही नहीं थी। क्यों माई, क्या हुआ आपको? माई आपको तो इतना तेज बुखार है। क्या बुखार? हाँ माई, आपका पूरा जिस्म बुखार से जल रहा है। आप ऐसा करें, चले मेरे साथ डॉक्टर के पास। अरे बेटी तू परेशान ना हो, ये बुखार उखार तो थोड़ी देर में खुद ही उतर जाएगा। मैं ठीक हूँ। माई आप कोई ठीक नहीं है, आप अभी के अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चले, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। अच्छा भाई चल, तेरी जिद के आगे तो मैं कभी नहीं जीत सकती। चल डॉक्टर के पास चल। यहाँ इतना रश क्यों लगा हुआ है? सब ठीक तो है? जाने अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। अम्मी कहीं मलिहा ने कोई हंगामा तो नहीं कर दिया? अल्लाह ना करे। भाई अमीना भी यहीं लुढ़क तो नहीं गई? अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या बात है, बहुत लोग आए हैं, सब खैरियत है ना? आंटी ये सब लोग मामा की डेथ की वजह से यहाँ पर जमा। कैसे हुआ, क्या हुआ अचानक? जी आंटी, कार एक्सीडेंट की वजह से मामा इस दुनिया से अपने वो सारे गुनाह साथ ले गई हैं जो उन्होंने सबीन को तकलीफ पहुंचा कर दी है। राफे के बारे में सबीन ने जो कुछ बताया था वो आज दुरुस्त साबित हो रहा है। पता नहीं महरीन को उसने कहाँ मुंतकिल कर दिया है, कहाँ कैद कर दिया है, हम अभी तक पता नहीं चला सकी उसका।
मलिहा वो जो कुछ कर रहा है सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने, लेकिन तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। अमीना, समझ नहीं आ रहा कि ऐसे मुनीरा बहन का अचानक से एक्सीडेंट, यकीन नहीं आ ये एक्सीडेंट था या किसी की साजिश। इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। अगर इस हादसे के पीछे किसी का हाथ हुआ ना तो जल्दी सामने आ जाएगा। हाय, कैसा उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरे सामने आ रहा। यकीन ही नहीं आ रहा कि हमने इस तरह वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अल्लाह की हुक्म के आगे किसी की नहीं चलती। मुनीरा की मौत इसी तरह लिखी थी। अमीना भी, महरीन का कुछ पता चला? राफे ने उसे कहाँ छुपाया हुआ है? नहीं बेटा, अभी तक कुछ नहीं पता चल सका। ख़याम दिन रात अपनी कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिल सका। राफे को तो अल्लाह पूछेगा, ऐसी सजा देगा ना। ये भी आपको पता है, सिर्फ महरीन के साथ उसने ये नहीं, बल्कि मेरी बेटी मलिहा को भी अपनी झूठी मोहब्बत जाल में फंसाया है उसने। आप ही हमारी मदद कर सकती हैं बेटी, वरना हम बेसहारा लोग किसके सामने जाकर भीख मांगे। तुम फिक्र नहीं करो, ख़याम इंशाल्लाह उसे तलाश कर लेगा और महरीन भी जल्दी उसकी कैद से आजाद हो जाएगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। पहले सबीन ने मेरी ख़याम से शादी कराने की कोशिश की तो वो हमारी जिंदगी से चली गई, और अब मुनीरा आंटी, उनकी भी डेथ हो गई। मुझे नहीं लगता कि अब मेरी कभी भी ख़याम से शादी हो पाएगी। मदीहा, तुम बेवकूफ हो क्या? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी से बहुत बड़ा कांटा खुद ब खुद निकल गया। क्या मतलब? अब खुद सोचो, मलिहा ने ख़याम को मुनीरा के बारे में खुद जाकर सब कुछ बता दिया था। अब ख़याम तो जरूर जलील करता मुनीरा को। वो तो अच्छा वो मर गई, वरना वो तो सबीन को जरूर उसका हक दिलाकर रहता। ये तो आप ठीक कह रही हैं अम्मी। ख़याम हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, और सबीन की सच्चाई की बात वो मुनीरा आंटी पे कभी भी यकीन नहीं करते। न जाने उस मनहूस सबीन ने भी क्या जादू किया है इस ख़याम पर। अरे वो तो अपनी माँ के खिलाफ हो गया, अपने सगों को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया उसने। अम्मी जो कुछ भी हो, अब तो मुनीरा आंटी भी इस दुनिया में नहीं रही। अब प्लीज आप कुछ भी करके मेरी ख़याम से शादी करवा दें। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी खुशियों को भी किसी की नजर लग जाए। अरे भाई, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? बस जरा ये महरीन का मसला हल हो जाए और इस राफे के चुंगल से मैं अपनी बेटी को तो निकाल लूं। उसके बाद ख़याम को खुद घर पर बुलाऊंगी और तुम्हारी शादी की बात करूंगी, और तुम देख लेना, इस दफा तुम्हारे बीच में कोई नहीं आने वाला। समझी ना तुम? अब परेशान मत हो। ठीक है अम्मी। अरे बेटा, मैं ठीक हूँ, तू परेशान ना हो। जी माई, वो तो नजर आ रहा है आप जितनी ठीक है। आपकी इतनी तबीयत खराब थी और आपने मुझे बताया भी नहीं। अब इतनी भी तबीयत खराब नहीं है कि तू नाराज होने लगी। देख, तेरे कहने पे मैं अस्पताल भी चली गई, दवा भी खा ली मैंने। अब क्या करूँ बता। ठीक है, अगर आप मेरी नाराजगी खत्म करना चाहती हैं तो आप इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखेंगी जब तक आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। अरे बेटा, ऐसा तो नामुमकिन है। मुझे तो कल सुबह ही मजार पे जाके अपनी ड्यूटी देनी है। मैं एक दिन की भी छुट्टी नहीं कर सकती। पता है, अगर मैं एक दिन भी घर पे बैठ जाऊंगी ना तो मजार के सारे काम अधूरे रह जाएंगे।
माई, आप काम की बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं सारे काम कर दूंगी। क्या तू? हाँ माई, आप जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती आप घर पे रहेंगे, आपकी जगह मज़ार पे सारे काम मैं कर दूंगी। नहीं बेटा, ये तेरे करने के काम नहीं हैं। माई, जब मैं अब्बू के घर पे थी ना तो घर के सारे काम करती होती थी, और शादी के बाद मुनीरा आंटी के घर के काम और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। देख बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुझे कोई परेशानी का सामना करना पड़े। मैंने जमीला बहन से कह दिया है कि मेरी गैर मौजूदगी में वो बाजार में मेरे हिस्से का काम देख ले। ठीक है माई, जैसे आपकी मर्जी। अरे सबीन बेटा, बेटा बात तो सुन। क्या करूं, इस लड़की का बहुत जिद्दी है, हर वक्त नाराज हो जाती है मुझसे। क्या हुआ अम्मी, क्या सोच रहे हैं आप? मलिहा कहाँ है? अम्मी वो तो जब से मुनीरा आंटी के घर से आई है अपने कमरे से निकलती ही नहीं है। कुछ खाया उसने? नहीं अम्मी, उसने कुछ खाया भी नहीं। अगर इस तरह करेगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया उसे, सारी सारी रात जागती रहती है वो सुबह तक। मेरे पास इसका एक ही हल है। वो कैसे अम्मी? वो ये कि राफी मलिहा के सामने आए और अपने गुनाहों का एतराफ करे, उसे बताए कि वो उसको धोखा दे रहा है, क्योंकि वो किसी और पे यकीन नहीं करेगी। अम्मी ये कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान अपने गुनाहों का एतराफ खुद करे? और जितना मैं राफी को जानती हूँ तो कभी अपनी गलती नहीं मानेगा। तो क्या मैं अपनी बेटी को इस तरह अजियतों में छोड़ दूं? नहीं, मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं राफी को सामने लाकर ही रहूंगी। अम्मी आप तो जानती है ना कि अब तक खयाम उस तक नहीं पहुंच सके, तो हम राफी तक कैसे पहुंच सकेंगे अम्मी? तो फिर क्या करूं मलिहा? क्या मलिहा को इस तरह तकलीफों में अकेला छोड़ दूं? अम्मी आप फिक्र मत करें, अगर अल्लाह ने चाहा ना तो एक ना एक दिन उस राफी की हकीकत मलिहा के सामने खुद ही आ जाएगी। बस करो, खुदा का वास्ता बस करो। तुम लोगों की बातें सुन सुनकर मेरे दिमाग की नसें फटने वाली हो। एक इंसान को तलाश करने में तुम लोगों ने इतने दिन लगा दिए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैं खुद ढूंढ लूंगा उस कमीने को। कभी कभी आप किसी के लिए इतने ज़रूरी भी नहीं होते जितना आप खुद को समझते हो। हर रिश्ता नाता एक न एक दिन अपना मान तोड़ ही देता। सबीन बेटी, मैं जानती हूँ मैं तेरी जिद के आगे कभी नहीं जीत सकती। अच्छा चल, अगर तू कुछ दिनों के लिए मेरी जगह मज़ार पे जाके काम करना चाहती है ना तो जा, चली जा।
बहुत बहुत शुक्रिया माई। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, ये जो कमीना जिब्रान है ना, ये हर वक्त तुझ पे नजरें जमाए बैठा रहता है। बस मुझे तो इसी की फिक्र लगी रहती है कि कहीं तुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। भाई कुछ रिश्ते जिंदगी में इतने अहमियत रखते हैं कि उनके लिए आप बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हो। आप मेरी बिल्कुल फिक्र ना करें, वो जिब्रान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह तेरी इस हिम्मत को बरकरार रखे बेटे। बस कुछ ही दिनों में मेरी तबीयत संभल जाए तो मैं तुझे उन लोगों के पास लेकर जाऊंगी जिन्होंने तेरी इज्जत नफ्स को बर्बाद किया था। जी माई, अब मैं इंसाफ के लिए किसी का भी सामना करने के लिए तैयार हूँ, और मुझ में ये हिम्मत और हौसला आपकी वजह से पैदा होगा। बेटा मैंने तो बस तुझे मुश्किलों से निकलने में तेरी मदद की है, बाकी तो सब उस परवरदिगार के खेल है। बेबी, मैं ख़याम के गुस्से की वजह से मुनीरा आंटी के डेथ के बारे में खुर्रम को कुछ नहीं बता सका। ठीक किया बेटा तुमने। वैसे भी ख़याम मेरीन की वजह से बहुत परेशान रहने लगा है। खुर्रम यहाँ आ गया तो एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। न जाने इस घर को किसकी बुरी नज़र लग गई। हमें खुशियाँ मिलने से पहले ही सारी खुशियाँ बर्बाद हो गई। जिस तरह सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है, इसी तरह खुद गर्ज लोगों की वजह से उनके कराबतदारों को भी अजियतों का सामना करना पड़ता है। काश ख़याम मुनीरा आंटी और खुर्रम की गलतियों को माफ़ कर देता, तो इस घर से रूठ के जाने की कोशिश ना करती और उनकी ज़िंदगी बच जाती। बेटा झुकने की एक वजह भी होती है। ताल्लुकात वहीं कामयाब रहते हैं जहाँ उसका एहसास नहीं। मुनीरा और खुर्रम ने सबीन की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया, उसकी कुदरत ने उन्हें सजा दी। मुनीरा आंटी की सबसे बड़ी गलती ये भी थी कि उन्होंने खुर्रम की शादी सबीन जैसी मासूम लड़की से करवा दी। उन्होंने ना सिर्फ सबीन की ज़िंदगी बर्बाद की, इस घर की सारी खुशियाँ भी बर्बाद कर दी। मुनीरा को हमेशा अपनी खुशियाँ अजीज थी। मैंने और ख़याम ने उसे हमेशा समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामी के सिवा हमें कुछ हाथ ना आया। मैं जानता हूँ, बेशक मैं दुबई में था, लेकिन ख़याम मुझे इस घर की सारी प्रॉब्लम्स बताता था। ख़याम मुनीरा आंटी की वजह से बहुत अपसेट था और वो मेरीन की वजह से भी बहुत परेशान रहता था। मेरी तो बस अब यही दुआ है कि जिस तरह मुनीरा को सजा मिली है, इसी तरह मेरीन के साथ कुछ ना हो, वो जल्द अज जल्द बाजियाब होकर घर आ जाए। इंशाअल्लाह।